नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया और आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि जो अगले 24 घंटों और अगले कुछ दिनों में मौसमी गतिविधियां किस तरह की रहने वाली हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये बात जान लीजिए कि जो गतिविधियां बारिश की हैं वो कई इलाकों में व्यापक होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि एक सिस्टम यहाँ बनेगा जो यहाँ से मूव करता हुआ गुजरात की तरफ जाएगा। लोग कह रहे हैं वो कहाँ है। भाई साहब वो वास्तव में है और ये यहाँ पर तट के आसपास आएगा, मुंबई के आसपास आने की उसकी प्रबल संभावना है। अब उसके आगे गुजरात जाए ना जाए, लेकिन इसकी मुंबई की तट के आसपास आने की, मुंबई के पास आने की पूरा संभावना है। 95 से 100% उम्मीद है कि मुंबई के आसपास आएगा। और अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं हुआ तो वो गुजरात भी जाएगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर रास्ते में कमज़ोर हो जाता है तो वह गुजरात नहीं जाएगा। तो क्योंकि जब उसका अस्तित्व ही नहीं बचेगा तो वो गुजरात में कैसे जा सकता है। देखिए वैसे भी हम मॉडल्स के हिसाब से और अपना एनालिसिस करके ही बताते हैं कि कौन सा सिस्टम कहाँ पर जाने वाला है, कहाँ पर उसका क्या प्रभाव होने वाला है। तो अभी से हम कैसे कह सकते हैं कि भाई हम पूरा जो है बता दे रहे हैं कि गुजरात जाएगा तो राजस्थान नहीं जाएगा। कभी कभी ऐसा होते हैं कि सिस्टम्स उम्मीद के जो मुताबिक खड़े नहीं उतरते। लेकिन ये तो है कि ये महाराष्ट्र तक हम बताए थे आपको, महाराष्ट्र तक जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई दुराय नहीं है। चलिए देखिए इसमें आप दिखाते हैं आपको, ये ECMW का बड़ा मॉडल है। देखिए इसमें दिखा रहा है कि वेस्ट कोस्ट पे बारिश कितनी तेज़ी से बढ़ने वाली है, 23, 13 और 14 जून के आसपास। देखिए यहाँ पर ये भी अभी भी दिखा रहा है कि ये सिस्टम गुजरात के तट को जो है क्रॉस करेगा। ये आपको 16 जून के आसपास उम्मीद कर सकते हैं। 17 जून के आसपास देखिए दिखा रहा है कि गुजरात के आसपास ये जो है तट को पार कर सकता है और अच्छी वर्षा कई इलाकों में दे सकता है, जिसकी काफ़ी प्रबल संभावना दिखाई पड़ी है। ये बारिश की गतिविधियाँ दिखा रहा है। जो ये देखिए सेंट्रल पार्ट्स में बारिश होगी, कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश होगी। उसका देखिए एक सिस्टम और बनेगा जो कि लो प्रेशर एरिया रूप में होगा और जो कि सेंट्रल पार्ट्स पे वर्षा की गतिविधियों को कई इलाकों में बढ़ाएगा। और उसके बाद जो है धीरे धीरे ये सेंट्रल पार्ट्स और जो बाकी क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियाँ कई इलाकों में होती रहेंगी और अच्छी खासी बारिश हो सकती है, मूसलाधार बारिश होगी। उसके बाद राजस्थान के आसपास भी इसके सिस्टम्स के पहुँचने की प्रोबेबिलिटी जो है वो नज़र आ रही है। यानी कि एक अच्छी खासी जो है खबर की अगर बात करें तो देखिए वर्षा जो है कहाँ पर कैसी बढ़ने की संभावना है। अगर वर्षा की गतिविधियाँ अगर देखिए तो बढ़ेगी कई इलाकों में और काफ़ी अच्छी खासी बढ़ने की संभावना है। और 15 जून से उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। 16 जून से लेकर के आगे की दौरान देखा जाए तो कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। 17-18 जून के आसपास, 19 जून के आसपास उत्तर प्रदेश बिहार में भी वर्षा गतिविधियों में काफ़ी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। उसके बाद लगातार वर्षा गतिविधियाँ धीरे के दिन पे दिन बढ़ती जाएंगी, ऐसा इसमें प्रतीत हो रहा है। कभी कभी कम होगी, कभी कभी वो ज़्यादा हो जाएगी। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर दर्ज होंगी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा और 23-24 के आसपास यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बारिश का स्पेल आने की उम्मीद नज़र आ रही है। तो इसी मॉडल्स के हिसाब से लग रहा है कि अभी भी ये गुजरात के क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे समय में, वैसे वैसे इसमें सटीकता और आएगी और उसके आगे आपको बारिश में बताएंगे कहाँ पर वर्षा होगी। लेकिन वेस्ट कोस्ट पे बारिश बहुत बढ़िया होने वाली है। बाढ़ वाली बारिश यहाँ पर देखने को बिल्कुल मिलेगी। 101% यहाँ पर जल भराव जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है 13-14 के बीच आसपास और 15 तक यहाँ पर वर्षा चलेगी। कई इलाकों में हैवी टू वेरी हैवी और 1-2 स्थानों पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। वो ECMW का जो बड़ा मॉडल था और ये आप देख पाएंगे जो इसमें ये GFS का बड़ा मॉडल है। यानी कि GFS का एक बड़े स्तर का मॉडल्स है और ग्लोबली मॉडल्स, और इसमें भी कई इलाकों में सटीकता पाई जाती है। लेकिन ECMW और जो GFS वो काफ़ी विपरीत चल रहे हैं अपने में ये जो है एक ट्रेंड सा जैसे कह सकते हैं, एक बात पूरा तरीके से बैठा नहीं पा रहे हैं। देखिए इससे दिखाई पड़ रहा है कि वेस्ट कोस्ट पे काफ़ी बढ़िया बारिश की संभावना है। कई इलाकों में स्ट्रांगली रेनफॉल देखने को मिल सकती है। उसके बाद देखिए ये एक सिस्टम बन रहा है और ये देखिए सेंट्रल पार्ट्स पे वर्षा की गतिविधियों को बढ़ाएगा। उसके बाद धीरे धीरे दिखा रहा है कि ये वर्षा सेंट्रल पार्ट्स पे रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे ये लगभग 20 जून के आसपास ये उत्तर प्रदेश के ऊपर पहुंचेगी और 21 जून के बाद जो है वर्षा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में होगी। उसके बाद नया सिस्टम बनेगा जो पश्चिम बंगाल तट को पार करता हुआ बिहार होता हुआ दक्षिणी उत्तर प्रदेश को होकर के गुजरेगा और नीचे की तरफ और फिर सेंट्रल पार्ट पे जाएगा। उसके बाद फिर वहाँ से यू टर्न लेकर के वापस चला जाएगा। लेकिन इसमें भी बदलाव होने के चांसेस रहेंगे। यानी कि जो वर्षा 13 तारीख से नज़र आ रही थी वो वर्षा जो है अब यहाँ पर 15-16 से आसपास से नज़र आ रही है और
आने वाले समय में भी यहाँ पर स्ट्रांगली जो स्ट्रॉन्ग वेदर कह सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बारिश होती है, उस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हैं अभी फ़िलहाल। हालांकि सेंट्रल पार्ट्स पे इसका प्रभाव बहुत होगा। गुजरात में भी अरब सागर के आसपास भी एक सिस्टम बनने की संभावना है। 23 के आसपास आपको दिखाए हैं, यानी कि 23 के आसपास एक जो सिस्टम है वो अरब सागर पे भी बनने की काफ़ी प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। तो इसकी वजह से गुजरात, राजस्थान के कई क्षेत्रों में वर्षा होगी। और जिस तरह से यहाँ पर मानसून यू टर्न लेता हुआ नज़र आ रहा है, मानसून सिस्टम, इस हिसाब से लग रहा है कि मानसून 20, 22, 23, 24 के आसपास भी ये राजस्थान के बहुत से क्षेत्रों को टच नहीं करेगा। देख पाएंगे इतना दिन में ये जो है वर्षा गतिविधियाँ अब जाकर के बढ़ी हैं। ये बढ़ी हैं 22 जून के आसपास, देख पाएंगे यहाँ पर तो इस तरह की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बाकी वैसे तो जो सामान्यतः ट्रैक जो होता है सिस्टम्स का, इस समय तो पिछले कई सालों से देखा गया है, जो वो सेंट्रल पार्ट्स होता है, यानी कि ये एक देखिए यहाँ से गया है, एक यहाँ आ गया है, अगला यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर एक बनेगा वो दिखा रहा है यहाँ जाएगा, लेकिन वो जाएगा नहीं, वो यहाँ से ही सेंट्रल पार्ट्स पे ही आने की उसकी संभावना रहती है। क्योंकि अधिकतर देखा जाए सामान्यतः सेंट्रल पार्ट्स पे ये सिस्टम का जो प्रभाव रहता है सेंट्रल पार्ट्स पे ही रहता है, बाकी क्षेत्रों में इसका प्रभाव नहीं रहता है। बात करें कि बादलों के कहाँ पर बनने वाले हैं, बादल कहाँ बन रहे हैं, किस तरह के बादल बनने की संभावना है, कहाँ पर है, तो वैसे तो देखेंगे तो ये देखिए ये बादलों का देखिए यहाँ पर एनिमेशंस है। देखिए वेस्ट कोस्ट पे वर्षा गतिविधियाँ देखिए धीरे धीरे बढ़ती नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर धीरे धीरे और ज़्यादा वर्षा बढ़ेगी रात के समय में। और जैसे जैसे रात बीतेगी और दिन का समय आएगा 13-14 के आसपास आएगा, इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा की संभावना है। और हैवी टू वेरी हैवी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। और पूरा देखिए बंगाल की खाड़ी भी बादलों से ढका हुआ है। यहाँ पर भी मानसून यानी कि अब एक्टिव हो रहा है धीरे धीरे। मानसून धीरे धीरे 2 दिनों के बाद 13 तारीख के आसपास के बाद या 14 के आसपास के बाद उम्मीद करते हैं कि मानसून में आगे बढ़ने का प्रवृत्ति आएगा और आगे बढ़ेगा, जो कि कई दिनों से एक स्थान पर अटका पड़ा है उसमें तेज़ी आएगी। और बहुत तेज़ तो नहीं कह सकते हैं कि, लेकिन मानसून आगे बढ़ेगा, सेंट्रल पार्ट्स में आगे बढ़ेगा, वेस्टर्न पार्ट्स पे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, और ईस्टर्न पार्ट्स से जो ईस्टर्न नाम है इसका वो भी आगे बढ़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश में इसका मानसून का आगमन 17 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में इसका आगमन 15 से लेकर 17 के बीच में संभावना है। गुजरात में भी लगभग 20 के आसपास, 17 से लेकर 20 के आसपास इसकी संभावना है आने की। उसके बाद आगे की बात है, क्योंकि अभी से अनुमान लगा पाना थोड़ा सा कठिन कार्य होता है। लेकिन ये है कि मॉइस्चर देखिए बढ़ चुका है देश में, कई इलाकों में मॉइस्चर में जो है काफ़ी इजाफा हुआ है। देखिए ये केवल पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है यहाँ पर मॉइस्चर में अभी काफ़ी कमी है देखिए, लेकिन यहाँ तो देखिए मॉइस्चर में जो है वो वृद्धि हो चुकी है और देश में यहाँ पर वृद्धि बादल वगैरह बन रहे हैं। ये देख पा रहे हैं तराई की बेल्ट में भी जो बादलों का कुछ उत्तर प्रदेश की तराई की बेल्ट में भी बादलों का कुछ हल्की फुल्की बादल जो है वो बने हुए नजर आए हैं। हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन यह है कि कहीं कहीं पर यह हल्की फुल्की वर्षा जो है दे रहे हैं, कहीं कहीं पर हल्की फुल्की वर्षा इनसे हो रही है। सेंट्रल पार्ट्स में देखेंगे, सेंट्रल पार्ट्स में विदर्भ वगैरह में खासतौर पे, साउथ में यहाँ पर खासतौर पे कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो रही है और साउथ में भी वर्षा गतिविधियाँ काफ़ी ठीक ठाक दिखाई पड़ रही हैं। तो ये रहा मॉडल्स का अपडेट और बारिश के लिहाज से जो भी अपडेट है वो। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे कि कहाँ पर कैसी वर्षा होगी, किस तरह की रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। नॉर्थ में कोई खास रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लगातार चैनल पर बने रहिएगा जिससे आपको अच्छी से अच्छी और सही जानकारियाँ मिल सके। और बाकी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।